अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, पहले हमने 9th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हमने 1.2 करनी है। तो 1.2 करने से पहले मुख्तलिफ मैट्रिसेस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। तो पहला रो मैट्रिक्स, वो रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसकी एक ही रो हो। जैसे इसकी रो एक है, मैंने आपको रोज और कॉलम्स के बारे में बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम रो मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे आपको पता है कि रेक्टेंगल हमें पता है कि जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो एक जैसी लेंथ की होती हैं, ऑपोजिट टू साइड्स। तो इसमें भी जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर, हमें पता है कि हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है कि उसकी तमाम साइडें जो होती हैं वो एक ही लेंथ की होती हैं। तो इसमें भी जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इसकी तमाम एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी। जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो होंगी वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इसको आपने समझना है कि ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा। ए के ऊपर हम टी लिखते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, उसकी रोज को हमने कॉलम्स में, या कह लें कि कॉलम्स को रोज में बदल देना है। यानी इसकी पहली रो 1 2 है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 2। दूसरी रो 3 4 है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। रोज को कॉलम में बदल देना है हमें, वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अब ए मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका नेगेटिव क्या होगा कि उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं आपने। यानी कि इसका मतलब कि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है इसमें से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए, अगर ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स उसके तमाम एंट्रीज के आपने साइन चेंज कर देने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हम उसका ट्रांसपोज मालूम करें, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रोज को कॉलम्स में बदलना है। तो जब हम उसका ट्रांसपोज मालूम करें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगे, अगर वो हम उसका ट्रांसपोज लें, दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसका मैट्रिक्स क्या नेगेटिव आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है, अब कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, मैं ऊपर से आपको कोई एग्जांपल देता हूं कि ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो इसकी डायगोनल एंट्रीज ये होंगी, इस तरह से ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें इसकी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी उसके अलावा डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सब जो होंगी वो जीरो होंगी। तो इसी से आगे स्केलर मैट्रिक्स, अब उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो, अगर 2 है तो डायगोनल एंट्रीज, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम एक ही नंबर होगा, तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही कि उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, आइडेंटिटी जैसे 1 से हम आइडेंटिटी का हमें पता है 1, तो उसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो। ये डायगोनल, स्केलर और ये आइडेंटिटी ये एक जैसे हैं। इसमें ये है कि इसमें डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक 0 से 0 नॉन जीरो हो और बाकी जो डायगोनल के अलावा जो है वो 0 हो। स्केलर में तमाम डायगोनल एंट्रीज एक ही नंबर हो और आइडेंटिटी में तमाम डायगोनल एंट्रीज 1। अब एक्सरसाइज 1.2 में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपने पहचान ही करनी है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बारे में मैंने सारा आपको ब्रीफ कर दिया है, उसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में, चौथा जो पार्ट है उसमें आपके 2 क्वेश्चन है, इनमें हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है।
तो ये भी मैंने आपको वहां मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके बाद उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उसका नेगेटिव जो होगा उसके आपने साइन, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, या कह लें कि उनमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस ए क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। जीरो का तो नाम पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन नहीं, वो जीरो का जीरो ही रहेगा। नेगेटिव 1 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। जस्ट यही आपने करना है कि इसका नेगेटिव जो होगा उसके साइन आपने चेंज कर देने हैं। डी में आपने क्या है, डी मैट्रिक्स आपका दिया गया है एएलपी के मुताबिक, हम आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपकी एएलपी में शामिल है। तो अब ये -3 2 -4 5, इसका जब आपने नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका इस तरह से नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपके फिफ्थ पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो मैंने जब मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रो होगी उसको आपने कॉलम बना देना है, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो b = 5 1 -6 ये एक रो मैट्रिक्स है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे टॉप पे बताया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी एक ही रो हो। तो अब ये एक ही रो जो है ये कॉलम बन जाएगा 5 1 -6, इस पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब हमारे पास दूसरी रो नहीं है जिसको हम बदल सके। अब ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। अब सी दिया गया है 1 2 2 -1 3 0, कितनी रोज है, 3 रोज है। पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 1 2 2 -1 दूसरी रो है, 2 -1 दूसरा कॉलम, 3 0 तीसरी रो है, 3 0 तीसरा कॉलम। अब इसकी 3 रोज थी तो 3 कॉलम्स बन गए। जब भी आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो उस मैट्रिक्स की जितनी रोज होंगी तो ट्रांसपोज के उतने कॉलम्स होंगे। जैसे यहां पर 1 रो थी 1 कॉलम, यहां पर 3 रोज थी, इस ट्रांसपोज के 3 कॉलम्स। अब यहां पर 2 रोज हैं 2 3 -4 5, तो पहली रो 2 3 ये क्या पहला कॉलम बन जाएगा 2 3, दूसरी रो -4 5 तो दूसरा कॉलम -4 5, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स बन गए। इस तरह से हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब 2 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं ए एंड बी 6 क्वेश्चन में, इनका आपने ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ये हमने वेरीफाई करना है। तो हमारे पास ए क्या है 1 2 0 1, तो हमने पिछले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में भी ट्रांसपोज फाइंड आउट किए हैं कि हमने इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। पहले 1 2 ये 1 2 हो जाएगा, दूसरा 0 1 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया है ए का ट्रांसपोज। अब हमने इसका मजीद दोबारा ट्रांसपोज जब लेना है तो इसकी जो रोज है उसको कॉलम्स में बदल देना है। तो इसकी रोज अब पहली रो 1 0 है तो ये 1 0 2 1 ये 2 1। अब हमने देखा कि ये जो हमारा दोबारा ट्रांसपोज लिया है हमने, ये वही पहले वाला हमारा ए मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था 1 2 1 2 0 1 0 1, वही ए के इक्वल आ गया। यही हमने वेरीफाई करना था। तो हमने हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसी तरह बी का हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। 1 1 पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 1 2 0 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर जब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस अब हम ट्रांसपोज किसका ले रहे हैं, इस बी ट्रांसपोज का जो हमने पहले ट्रांसपोज लिया उसका फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है। पहले बी उस बी का नहीं लेना, अब इस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो अब 1 2 जो है पहली रो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 1 0 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब हम अगर देखें तो ये 1 1 1 1 2 0 2 0 वही हमारा जो पहले मैट्रिक्स दिया गया था वही बी के इक्वल आ गया। तो बी ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो पहले वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर वेरीफाई करना था कि एक जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और फिर दोबारा उस ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा।